एक लड़के ने अप्सरा साधना के बारे में सुना और उसने सोचा कि मैं भी अप्सरा साधना करूँगा। उसने 21 दिन का संकल्प ले लिया कि मैं अप्सरा साधना करूँगा, क्योंकि संकल्प जब लिया जाता है तो उसके बाद जो है वो करना ही पड़ता है, उसको पूरा करना पड़ता है, वरना दिक्कत हो सकती है। तो वो जो था 21 दिन का संकल्प लेके साधना शुरू कर देता है। उसको अनुभव नहीं होते, काफ़ी दिन 5-7 दिन हो जाते हैं, कोई अनुभव नहीं, 10-11 उसको कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि सुन रखा था अप्सरा साधना में जो है अनुभव होते हैं, पायल की आवाज़ आती है, अप्सरा जो है इस तरीके से आती है, फिर आपको सुगंध आ सकती है, ऐसा बहुत कुछ सुना था। पर उसको कोई भी जब अनुभव नहीं होता तो सोचता है कि क्या करूं, करूं साधना ना करूं। तो फिर यही सोच के वो जो था साधना के बारे में पहले सोचता है कि छोड़ देता हूं, फिर कहता नहीं, मुझे करनी ही करनी है साधना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे अनुभव हो या ना हो, पर मैं अपनी साधना पूरी करूंगा। और फिर जो था उसको पता चलता है कि उसकी जो है सिलेक्शन हो जाती है, उसको जॉब मिल जाती है। उसको जो है शहर से बाहर जाना था। शहर से बाहर जो जाना था, उसका जो नियम बना था, जो उसने नियम बनाया था कि मुझे इतनी माला जाप करनी है और ये माला जो है इस समय पर जाप करनी है। तो उस समय पर वो टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि उसको जाना था बाहर। अब वो सोचता है कैसे करूँ मैं माला जाप, आज का मेरा संकल्प टूट जाएगा, क्योंकि किस दिन का मैंने संकल्प लिया है, तो कैसे करूँगा। जब कोई भी संकल्प लेते हैं हम किसी भी साधना के लिए, तो हमारी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। तो फिर समझ नहीं आता क्या करूं, अब कैसे करूं। जॉब के लिए जाना भी ज़रूरी है, वरना जो थे उस समय पर नहीं पहुंचा तो दिक्कत हो सकती है जॉब के लिए, क्योंकि जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, इतनी आसानी से नहीं। यही सोच सोच के वो जाता है, एक ढाबे पर बैठता है। तो ढाबे पे बैठ के वहाँ पे देख रहा होता है कि क्या करूँ, अब कैसे करूँ, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ देखता है एक लाल साड़ी में जो है एक लड़की आती है और उसके पास बैठ जाती है वहाँ पे, और पूछने लगती है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या है। तो फिर ऐसी नॉर्मल बात होती है, वो मुस्कुराती हुई चली जाती है। फिर जो था वो जाता है और ट्रेन में चला जाता है। ट्रेन में जब बैठ के सोच रहा होता मैं क्या करूँ, कैसे जाप करूँ, तो बोलता है क्यों ना मैं ट्रेन में ही जाप करना शुरू कर देता हूँ। और तो संकल्प को ही पूरा करने का तरीका नहीं है, घर पे बैठ नहीं सकता, वहाँ पे जाप कर नहीं सकता। तो ट्रेन में ही माला वगैरह ले करके वो अपना जाप शुरू कर देता है। जाप शुरू करके थोड़ी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि जो ट्रेन में होते हैं बाकी लोग आ जा रहे होते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते रहते हैं। तो ये देख करके थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही थी उसको। तो सोचता अब करूँ ना करूँ, नहीं करूँगा तो मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा, और करूँगा तो अब संकल्प ले रखा है तो मुझे पूरा करना ही करना है। बस ये सोच के करता रहता है। तभी देखता है एक खूबसूरत सी लड़की जो है उसके पास आके बैठ जाती है, और सिर्फ उसको देखे जा रही थी और स्माइल कर रही थी। अब ये देख करके वो जाप करे या उसको देखे, उसका मन जो था उसकी तरफ आकर्षित हुए जा रहा था, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की उसकी तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। ये देख करके वो कभी माला छोड़ दे या उसको देखे, बस इसी सोच में सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, इसको देखता रहूं, है कौन कौन नहीं, कहाँ से आई है। उसकी खूबसूरती को ही देखे जा रहा था। फिर उसको लगता है नहीं, मुझे तो अपना जाप पूरा करना चाहिए। पर जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारा मन जो है कई बार डोल जाता है। ये परीक्षाएं जो होती हैं, मतलब जब या तो हमने संकल्प ले रखा उस वक्त परीक्षाएं होती हैं, या हमारा संकल्प पूरा होने वाला होता है तो उस वक्त परीक्षाएं होती है। तो हम लोग उस वक्त, ज़्यादातर लोग जो होते हैं, डोल जाते हैं। संकल्प कई बार हमारा अधूरा रह जाता है इसी उसमें, क्योंकि हमारा जो है उस वक्त सोचते हैं हमें जो चाहिए था वो मिल गया, और फिर ये नहीं देखते कि वो संकल्प पूरा हुआ कि नहीं हुआ। पर सौम्य साधनाओं में फिर भी क्षमा मिल जाती है, जो तामसिक साधना होती है उसमें क्षमा नहीं मिलती है।